लास्ट टर्न पे क्या करवा रहे थे आपको? मेथड ऑफ प्रिपरेशन करा रहे थे ना हेलो एल्केन के। ल्यूकास रिएजेंट से करवाया था। स्टार्ट कर दें, उसकी मैकेनिज्म वगैरह बता दें ल्यूकास रिएजेंट वाले की। 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री ये तो बता दिया था। 3 डिग्री इमीडिएट देगा, 2 डिग्री को 5 मिनट लग जाते हैं, 1 डिग्री क्या होगा, लेट में देता है। एनसीईआरटी कहती है कि देता ही नहीं है। नहीं, वैसे देता नहीं है और एनसीईआरटी कहती है कि लेट में देता है। तो आप याद रख लो कि भाई लेट में देता है ना। क्योंकि वैसे अगर लेट में भी वैसे तो नहीं देता, इसको हीट हीट करना पड़ता है, टेम्परेचर देते हो तब रिएक्शन का रेट बढ़ता है, तब जाकर के ये देता है रिएक्शन 1 डिग्री वाला ल्यूकास रिएजेंट से। वैसे ये नहीं देता। तो अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा इस रिएक्शन के रेट की, मतलब रिएक्शन कैसे होगा, इनके मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। ल्यूकास रिएजेंट वाला भी, PCl5 वाला भी, PCl3 वाला भी और SOCl2 वाला भी। इसमें वैसे तो मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, पर बाय द वे अगर मैकेनिज्म के बीच से कहीं से क्वेश्चन कोई स्टेप उठा करके बना दें तो इसलिए आपको प्रोसेस समझ में आना चाहिए। और बेसिकली आपको याद ये रखना है कि कौन सा इंटरमीडिएट बन रहा है उस रिएक्शन के मैकेनिज्म में, और उस रिएक्शन में कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा या कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होगा। सेम और डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई डी है, कोई कंपाउंड क्या है। अच्छा, जब भी ऐसे रिएक्शंस में कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाएगी तो आप ध्यान रखेंगे कि ये कॉन्फ़िगरेशन तभी चेक किया जाता है जब कायरल मॉलिक्यूल हो। जैसे मान लीजिए कि जो ल्यूकास रिएजेंट से टेस्ट हो रहा है वो कौन सा टेस्ट दे रहा है, एल्कोहल दे रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl और ZnCl2 से, यही तो टेस्ट है। तो इस एल्कोहल में ये जो R है ये क्या हो, ये अगर कायरल कार्बन हो तभी हम लोग बात करते हैं कि जो आपका कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम रहेगा या चेंज होगा। अगर कॉन्फ़िगरेशन प्रोडक्ट में सेम रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रिटेंशन, और अगर प्रोडक्ट में कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं इन्वर्जन। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन की बात हमेशा तब आएगी जब R कैसा हो, कायरल हो। अब पहले इसका, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म हम लोग समझते हैं कि रिएक्शन होगा कैसे कैसे, तब फिर कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे। अभी लास्ट टर्न पे हमने केवल क्या बात की थी, हमने बात की थी कि ये रिएक्शन होगा कैसे, उसका प्रोसेस केवल डिस्कस किया था, उसकी मैकेनिज्म को डिस्कस नहीं किया था। तो हम लोग कौन सी रिएक्शन करने जा रहे हैं, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद ल्यूकास रिएजेंट, है ना। क्या रिएक्शन था, ROH रिएक्ट करता था कॉन्सेंट्रेटेड HCl से, एनहाइड्रस ZnCl2 होता है, ये काम करता है उसकी तरह, कैटलिस्ट की तरह, और यहाँ पे क्या बनता है, RCl बन जाता है, और क्या बन जाएगा, RCl अलग हो जाएगा। ठीक है, ये जो रिएक्शन होता है इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नाम क्यों देते हैं न्यूक्लियोफिलिक, मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं तो मैकेनिज्म में सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म कि वो किस तरीके का रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, एडिशन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है या एडिशन है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि एक न्यूक्लियोफाइल हटेगा, निकलेगा, और दूसरा न्यूक्लियोफाइल उसकी जगह पे जाकर के अटैच होगा। तो अगर हम लोग देखें इस रिएक्शन को ध्यान से देखो तो OH जो था आपका, OH माइनस जो है ये क्या होता है आपका, ये निकलता है, रिमूव होता है, और मॉलिक्यूल में Cl माइनस क्या हो जाता है, ऐड होता है। तो ये OH माइनस भी जो है वो क्या है, इसके ऊपर लोन पेयर है O के ऊपर, तो ये OH माइनस भी क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल होता है।
न्यूक्लियस लविंग होगा ना, माइनस वाली स्पीसीज है तो। और Cl माइनस जो अटैच हो रहा है वो भी क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है। और सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, OH माइनस हट रहा है और उसकी जगह पे कौन अटैच हो रहा है, R के साथ, Cl माइनस। इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब कौन सी वाली होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में या जिस भी चैप्टर में, वो हम लोग 3 तरीके के पढ़ते हैं। एक को बोलते हैं SN1, एक को बोलते हैं SN2 और तीसरे को बोलते हैं SNI। ये जो टाइप है, एक एक करके जो जहां पे आता जाएगा वहां पे डिस्कस करते जाएंगे। अभी इतना बता रहे हैं कि तीनों जो है 3 तरीके के होते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम लोग कितने तरीके के देखते हैं ऑर्गेनिक में, 3 तरीके के देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को। इस चैप्टर में हम तीनों पढ़ने वाले हैं ना। एक को बोलते हैं SN1 ऐसे लिखते हैं, दूसरे को बोलते हैं SN2, तीसरे को लिखते हैं SNI। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर, क्या है ये, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर। दूसरा वाला क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमॉलिक्यूलर। और तीसरा वाला क्या होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर बोलते हैं। इंट्रा का मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंट्रामॉलिक्यूलर। कहीं पे भी अगर वर्ड आ जाता है इंट्रामॉलिक्यूलर, मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर पूरा प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं मैकेनिज्म कैसे, ये SNI है या SN1 है, क्या है देखते हैं। क्या होना है, ROH है एल्कोहल, हाँ मैकेनिज्म। ROH के पास अगर देखो तो O के पास होता है लोन पेयर, एनहाइड्रस ZnCl2 है हमारे पास। जिंक जो होता है D ब्लॉक का एलिमेंट होता है, और D ब्लॉक के एलिमेंट आपको पता है कि कैसे काम करते हैं। अभी हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ा है, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल थी वो क्या थी, D ब्लॉक थी। और वो क्या करती थी, इलेक्ट्रॉन को गेन करती थी। और इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाली स्पीसीज क्या होती हैं, लुईस बेस या लुईस एसिड, लुईस एसिड पक्का। तो ये जो जिंक होगा ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को यहां से इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। जब इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तो सिचुएशन क्या बनेगी, देखो ROH, ये तो मॉलिक्यूल है, यहाँ पे कौन जुड़ जाएगा। अच्छा यहाँ दिखा रहे हैं हम सिंगल बॉन्ड, लेकिन बेसिकली ये कौन सा बॉन्ड बन रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ZnCl2 यहाँ पे आ करके अटैच हो गया, किस बॉन्ड से, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। अब ये ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर थे, इसने अपने एक लोन पेयर को यूज कर दिया जिंक के साथ बॉन्ड बनाने में। तो इस ऑक्सीजन के पास अब एक ही लोन पेयर बचेगा और इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। यहां तक कोई दिक्कत, पहला स्टेप ये होगा। फिर उसके बाद क्या होने वाला है, नोट मत करिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए, नोट नहीं करिए। इसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या होने वाला है, ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन का नेचर वैसे भी होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करने का, इलेक्ट्रॉन को खींचने का, और इसके पास क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो अब ये चाहेगा और इलेक्ट्रॉन को खींचना, पॉजिटिव चार्ज आते ही इसको प्रॉब्लम क्रिएट हो गई इसकी। तो अब ये क्या करता है, अब ये इस जगह से ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है इनको, इस पेयर को ले लेगा। ठीक है, जब इसको खींचेगा
तो H का भी इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, H फ्री हो गया, तो H क्या बना लेगा, H प्लस बना लेगा। H प्लस बना के अलग हो जाएगा और इसका ये जो चार्ज है ये क्या होगा, खत्म हो जाएगा। इसका ये ZnCl2 में अनपेयर, ZnCl2 को अगर देखो तो ये कैसा मॉलिक्यूल है, कोवेलेंट है या आयनिक है? Zn+2 है ना, तो इसके डी वैकेंट होते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। इसके पास डी ऑर्बिटल क्या होता है, वैकेंट होता है। इसीलिए जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं या उनके जो कंपाउंड होते हैं वो कैटलिस्ट की तरह इसी तरीके से काम करते हैं, क्योंकि उनके पास अगर डी वैकेंट होगा तो वो किसी से इलेक्ट्रॉन गेन करके उसके साथ एसोसिएट होके और फिर बाद में उससे कैटलिस्ट कैसा होता है, कैटलिस्ट जो होता है स्पीड को बढ़ाता है, एसोसिएट होगा, स्पीड को बढ़ाएगा, फिर रिएक्शन के बाद में सीधे सीधे जैसा था वैसा ही अलग हो जाएगा। ठीक, तो आगे क्या होने वाला है देखिए। अब O के पास पॉजिटिव चार्ज जैसे ही आया, O के पास जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया, ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, आपको पता है H कैसे अलग हो जाएगा, H प्लस की तरह बाहर निकल आएगा। H निकल आया H प्लस की तरह। ऑक्सीजन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो गया, खत्म हो गया। तो अब क्या स्पीसीज क्रिएट होगी, ये पॉजिटिव चार्ज इसका खत्म हो गया, इसको फिर से इलेक्ट्रॉन मिल गए, ये पॉजिटिव खत्म, इसको दो लोन पेयर फिर से मिल गए, और यहां पे क्या निकल गया, H प्लस निकल गया, H प्लस यहां से निकल गया। अब क्या होगा, ये जो आपका R है, ये जो आपका R है, ये R क्या करेगा, ये R अब आपका निकलेगा R प्लस की तरह। ये ऑक्सीजन अब इसके इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, तो ऑक्सीजन जब इसके इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा तो यहाँ पे ये क्रिएट हो जाएगा R प्लस। क्या क्रिएट होगा, R प्लस। और जैसे ही ये R प्लस क्रिएट होगा, जैसे ही ये R प्लस क्रिएट होगा, वैसे ही यहां से एक Cl माइनस, यहां से एक Cl माइनस निकलेगा, और वो Cl माइनस इसके साथ आकर के अटैच होके क्या बना लेगा, RCl। क्या बना लेगा इसके साथ, RCl बना लेगा। तो हमारे अगर प्रोडक्ट देखें हम लोग, तो प्रोडक्ट क्या थे, एक प्रोडक्ट था आपका RCl और दूसरा प्रोडक्ट हमारा क्या बन रहा था, H2O बन रहा था। ठीक है, ये RCl हमारा बन गया। अच्छा, इस रिएक्शन मैकेनिज्म को हम लोग इंट्रामॉलिक्यूलर क्यों कह रहे हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर क्यों कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल था, ये जो मॉलिक्यूल था, इस मॉलिक्यूल के अंदर से ही, बाहर से कोई रिएजेंट Cl माइनस नहीं आया, इस मॉलिक्यूल के अंदर से ही आपका Cl माइनस जो है वो कहां पे आ जाएगा, इस पे R पे आकर के अटैक कर ले रहा है। तो अंदर अंदर ये रिएक्शन हो जा रहा है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, इसलिए इसको हमने नाम क्या दिया है, इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है बात यहां तक? अब नोट करना चाहो तो कर लो, बना लो इसको, बनाना चाहो तो।
एक मिनट, इसमें एक स्टेप गलत हो गया। ये ZnCl2 से Cl नहीं मिलेगा। एक सेकेंड, अभी नहीं नोट करना। यहाँ पे ये जो स्टेप है, ये आपका O पे पॉजिटिव आया, इस पे आता है नेगेटिव। ये मॉलिक्यूल यहाँ से, ये यहाँ से खिंचेगा, ये H प्लस यहाँ से निकलेगा। हमारे पास HCl ही तो रिएजेंट था, हमारे पास HCl ही तो क्या था, रिएजेंट था। तो इसके ऊपर जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया H प्लस निकलने की वजह से, तो ये मिलकर के आपके एसोसिएट होंगे और इसके ऊपर अब आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये खींचेगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ क्रिएट होगा R प्लस, यहाँ पे ZnCl2 ऐसे का ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। ये H प्लस ये OH ये मिलके बनाएंगे क्या, H2O। और HCl में दो पार्ट थे आपके, एक था H प्लस और दूसरा पार्ट क्या था, Cl माइनस। तो Cl माइनस तो किसके साथ एसोसिएट होगा, HCl का। Cl माइनस तो R को कैप्चर करेगा, RCl बनेगा। और ये जो H प्लस है ये आपका OH के साथ अटैच होके क्या बना लेगा, H2, ठीक है। और ZnCl2 एज इफ मिल जाएगा, जैसा था यहाँ जुड़ा और एज इफ मिल जाएगा, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, कैटालिस्ट, ठीक। और इसको इंट्रामोलिकुलर ना बोलो क्योंकि Cl माइनस बाहर से आ रहा है, अगर Cl माइनस उसी में अटैच होता तो इंट्रा बोल देते। इसको हम बोलेंगे SN1, इंट्रा नहीं बोलेंगे। Cl माइनस अगर इसी के साथ एसोसिएट हो के इसी जैसे PCl5 में ये केस आएगा कि उसी से मॉलिक्यूल से अंदर अंदर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर प्रोसेस होगा। यहाँ पे Cl माइनस किससे आया, HCl से आया, वो R प्लस से जाकर के अटैच हुआ। तो इस SN1 में क्या याद रखना है, SN1 का जो की पॉइंट होता है वो याद रखना है कि SN1 मैकेनिज्म में कार्बोकैटायन बनता है। क्या बनता है, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है, ये की पॉइंट होता है SN1 का। किसी मैकेनिज्म में अगर न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है और क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं SN1, ठीक। अब ये जो अब हम बात कर रहे हैं कि कॉन्फ़िगरेशन के बारे में क्या बात होगी। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए जिस तरफ OH अटैच था, जिस तरफ OH अटैच था, अगर उसी तरफ Cl आकर के अटैच हो जाए, उसी तरफ से Cl आकर के अटैच हो जाए उसी पोजीशन में, तो उसको हम बोलते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन सेम है, उसको हम कहते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और अगर Cl दूसरी तरफ से आकर के अटैच होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो ये जो रिटेंशन और इन्वर्जन दो चीजें होती हैं वो डिपेंड करती हैं किसके ऊपर, कॉन्फ़िगरेशन उसी तरीके का रहेगा या आपका कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा। ये दोनों चीजें डिपेंड करती हैं आपका कि मॉलिक्यूल कैसा है। यहाँ पे जो बन रहा है वो R प्लस बन रहा है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन रहा है। ये कार्बोकैटायन जो इंटरमीडिएट होता है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, और R प्लस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है प्लेनर। कैसा होता है R प्लस का स्ट्रक्चर, प्लेनर। मान लो सपोज हमने माना कि ये CH3 प्लस है, सपोज, ठीक है। तो CH3 प्लस अगर ये है तो इसका मतलब ये है कि कार्बन ऐसे होगा और H जो होंगे, तीन H एक प्लेन में लगे हुए होंगे, ये तीनों H क्या होंगे, सेम प्लेन में होंगे। अगर ये तीनों H इस तरीके से हैं सेम प्लेन में, बीच में कार्बन है और एक H, दोनों H इस तरीके से हैं, ठीक है। तो जब ऐसा केस हमें देखने को मिलता है, प्लेनर इंटरमीडिएट होता है, तो उस केस में क्या होता है कि जो रिएजेंट आने वाला है वो ऊपर से इधर से भी अटैक कर सकता है और नीचे की तरफ से भी अटैक कर सकता है, उसके पास दोनों तरफ से फ्री साइट है,
फ्री स्पेस है, इधर से भी और इधर से भी, दोनों तरफ से कर सकता है। तो जब दोनों तरफ से अटैक होता है तब कॉन्फ़िगरेशन का रिटेंशन भी होता है और कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन भी होता है। और ऐसे केसेस में एक ही कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिलेगा, दो मिलता है, और दोनों जब मिलते हैं तो उसको हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि इसमें कार्बोकेटायन बनेगा। कार्बोकेटायन कैसी स्पीसीज है? प्लेनर है। तो अगर प्लेनर स्पीसीज है तो इसके ऊपर Cl माइनस इधर ऊपर से भी आ सकता है और Cl माइनस नीचे से भी अटैक करके आके जुड़ सकता है। तो अगर दोनों ऑप्शन है तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा? रिटेंशन भी पॉसिबल है और इन्वर्जन भी। तो अल्टीमेटली क्या होता है? अल्टीमेटली यहाँ पे हमें मिलेगा रेसिमिक मिक्सचर। क्या मिलेगा हमको? फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा इसका? रेसिमिक मिक्सचर। और रेसिमिक मिक्सचर कैसे होते हैं? रेसिमिक मिक्सचर आपको मालूम है कि डी और एल का इक्वल कॉम्बिनेशन होते हैं। तो डी एल का इक्वल कॉम्बिनेशन है मतलब ऑप्टिकली क्या होगा? इनएक्टिव। इनएक्टिव हो जाएगा ना। अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे कब? जब इस कार्बन पे तीनों ग्रुप अलग अलग अटैच हो। जब कायरल नहीं होता है तो कॉन्फ़िगरेशन की बात ही नहीं होती, तब ऑप्टिकल एक्टिविटी की तो बात होती नहीं है, तब तो सिंपल रिएक्शन चलेगा, है ना। देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लो ये अल्कोहल है तुम्हारे पास, यहाँ पे C2H5 लगा हुआ है, यहाँ पे CH3 लगा है, यहाँ पे बेंजीन रिंग लगा दो। ठीक है, यहाँ तुमने OH, ये अल्कोहल है हमारा। इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं? एनहाइड्रस ZnCl2 कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ठीक, अब देखो, अब ये जो कार्बन है ये कैसा है? कायरल हो गया, कायरल कार्बन है। तो कायरल अगर कार्बन है तो कॉन्फ़िगरेशन की बात होगी। कॉन्फ़िगरेशन की बात होगी तो हमें पता है कि ये जो कार्बन है ये क्या बनेगा? यही कार्बोकेटायन बनेगा। जब OH माइनस हटेगा यहाँ से तो यही बनेगा कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन जब ये बनेगा तो OH सॉरी OH हटेगा और Cl माइनस आएगा। तो Cl माइनस इधर भी अटैच हो सकता है और Cl माइनस इसके जस्ट अपोजिट में, पेपर में ऐसे दिखाते हैं, जस्ट अपोजिट में भी अटैच हो सकता है। तो दो प्रोडक्ट क्या बनेंगे अगर प्रोडक्ट का फॉर्मूला आपको लिखने को बोला जाए? तो ये बेंजीन रिंग तो ऐसे की ऐसी रहेगी। एक बार यहाँ पे Cl लगा दीजिए और एक बार कहाँ पे लगा दो? दूसरी तरफ लगा दो। बेंजीन रिंग तो ऐसे की ऐसी है। एक बार हमने Cl यहाँ लगाया, एक बार इस तरफ लगा दो। ठीक है, तो जिस तरफ OH था उसी तरफ अगर आपने Cl लगाया तो इसको बोलोगे कि रिटेंशन हुआ है, जो था वही है? और अगर Cl आपने डिफरेंट साइड, अदर साइड पे लगा दिया तो आप क्या बोलोगे? इन्वर्जन हो गया। तो यहाँ पे दोनों मिलेंगे और Dl मिक्सचर। हाँ, क्या 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 क्या? हाँ, जो दो प्रोडक्ट हैं, रिटेंशन का मतलब है OH जिस तरफ लगा हुआ है उसके उसी सेम साइड से Cl आके अटैच हो गया। ठीक है, और इन्वर्जन का क्या मतलब है? कि उसके अपोजिट साइड पे Cl माइनस आकर के अटैच हो गया। तो ये जो रिएक्शन है ये SN1 है और SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होता है। प्लेनर स्पीसीज होती है तो दोनों तरफ से अटैक होने के चांसेस होते हैं। तो एक तरफ से रिटेंशन प्रोडक्ट बनेगा और एक तरफ से इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, जैसे सपोज मान लो ये डी था, ये क्या था? डी फॉर्म था। तो एक बनेगा डी फॉर्म, दूसरा बनेगा
एल फॉर्म और ओवरऑल में हमें क्या मिलेगा, रेसमिक मिक्सचर। हमें क्या मिलेगा, रेसमिक मिक्सचर। हाँ जी, SN1 अगर हो रही होगी, कार्बोकेटायन अगर बन रहा होगा, और आप बोलेंगे ये कैसे पता चलेगा, ये हम याद करेंगे कौन सी रिएक्शन कैसे हो रही है। ठीक, आप ये पूछना चाह रहे होंगे ना कि कैसे पता लगेगा कि SN1 मतलब ये हो रहा है रिटेंशन और इन्वर्जन, है ना। तो जहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा हो, न्यूक्लियोफाइल ही बाहर निकल रहा हो और न्यूक्लियोफाइल उसकी जगह पे दूसरा आ रहा हो, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। तो आप देखोगे कि अगर वहां पे उस रिएक्शन में बताया जा रहा है, आपको हम ही बताएंगे क्योंकि एक्सपेरिमेंट से पता लगता है, तो आपको अगर बताया गया है कि वो कौन सी है, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन से हो रही है, तो कार्बोकेटाइन जब फॉर्म होता है तो प्लेनर है, इसलिए उसमें क्या होगा, रिटेंशन भी होगा और इन्वर्जन भी होगा, दोनों। ठीक, अब जैसे आपको बताया था कि ये जो रिएक्शन ल्यूकास रिएजेंट की जो रिएक्शन होती है, इसमें 3 डिग्री फास्ट देता है रिएक्शन, है ना, 2 डिग्री उससे कम, और 1 डिग्री तो देता ही नहीं है। एनसीईआरटी कह रही है कि देता है, बट 1 डिग्री नहीं देता है। ये अल्कोहल हमने ले लिए, और कौन सा टेस्ट कर रहे हैं, ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट कर रहे हैं, है ना। तो अब जैसे मान लो कि तुम्हें ये दिया हुआ है, CH3OH दिया एक ऑप्शन दिया C2H5OH, एक मान लो तुमको देते हैं CH3CHOH है ना, एक दे दें आपको CH3CCH3, एक दे दें आपको CH2H। तो ये 5 आपको दिए गए और पूछ रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे होंगे जो ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट देंगे। सारांश और मानस, तुम्हारा ध्यान क्लास में नहीं है, पता नहीं कहाँ तुम लोग का ध्यान है। विच गिव्स ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट, फिर उसके बाद आप सारांश आप पूछोगे कि मैम ये वाला नहीं समझ में आया, फिर मैं कुछ बोलूंगी तो आप बोलोगे मैम आप हमसे ही नाराज होते हैं। चलिए बताइए, ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट कौन दे सकता है, कौन नहीं दे सकता। C D और E देंगे। हम्म, तुम्हारे हिसाब से A और B नहीं देगा, E भी दे रहा है। कैसे दे रहा है E, इसीलिए बोला है ध्यान, क्लास में ध्यान। ए और बी नहीं देंगे, बाकी सब देंगे, बाकी सब की कौन सी डिग्री के अल्कोहल है, CH2, ये बेंजीन रिंग वाला 3 डिग्री है। ध्यान से देखो, ये 2 डिग्री दिखाई दे रहा है तुम्हें, E 2 डिग्री दिख रहा है। देगा का मतलब कौन फास्ट देगा, घंटे भर इंतजार नहीं करना है।
क्या आंसर है आप लोग? सी और डी? चलो आंसर बता दें। चलो, एक है CH3OH, ये क्लियर कट दिख रहा है, कौन सा अल्कोहल है? 1 डिग्री, तो ये ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट नहीं दे। फिर कौन सा था? C2H5OH, ये ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट नहीं देगा, ये भी 1 डिग्री है। कौन बोल रहा है इसको? ये है ना इसका फॉर्मूला, OH जिस कार्बन से अटैच है उससे एक ही कार्बन तो अटैच है, तो 1 डिग्री तो हुआ। पिटाई लगेगी अब तुम लोगों की। दूसरा कौन सा था? C1 था, ये ऑप्शन अपने पास ये था ना। तो यहाँ पे जिस कार्बन पे OH अटैच है वो कैसा है? 2 डिग्री, तो ये भी दे देगा, है ना। और कौन सा? एक 3 डिग्री वाला था, वो भी देगा ही देगा, 3 डिग्री को तो देना ही है। एक जो बेंजाइल वाला है ना, बेंजाइल अल्कोहल, वो भी देगा। उसका क्या रीजन है? देखो है तो 1 डिग्री, है क्या ये? 1 डिग्री। CH2OH ये वाला जो है ये 1 डिग्री है, लेकिन बेसिकली जो SN1 रिएक्शन होती है उसका जो रेट होता है वो डिपेंड करता है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे। SN1 रिएक्शन का जो रेट है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के ऊपर। 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल था, इसलिए 3 डिग्री दे रहा था। 2 डिग्री उससे कम स्टेबल, 2 डिग्री भी दे रहा था। 1 डिग्री क्या होता है? उसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, इसलिए 1 डिग्री नहीं देता है। लेकिन बेंजाइल के केस में क्या होता है? बेंजाइल स्पेसिफिक केस है। इसके केस में क्या होता है? अगर यहाँ पे तुम देखो कि ये OH अगर निकलेगा, ये OH अगर निकलेगा तो कार्बोकैटायन कौन सा बनेगा? ऊपर वाला बनेगा, ये बनेगा कार्बोकैटायन। इस बात से सब लोग एग्री कर रहे हैं? ये पॉजिटिव बनेगा। तो ये जो कार्बोकैटायन बनता है ये बहुत स्टेबल हो जाता है। क्यों स्टेबल होता है? क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होगा? रेजोनेंस प्रेजेंट हो जाएगा ना। रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ती है। क्या है? पॉजिटिव चार्ज, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, है ना। तो यहाँ क्या होगा? रेजोनेंस प्रेजेंट होगा, पॉजिटिव सिग्मा पाई, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? रेजोनेंस। इसकी वजह से ये कार्बोकैटायन क्या होगा? वेरी स्टेबल। और स्टेबिलिटी ज्यादा है तो क्या होगा? इसका रेट ज्यादा होगा, रिएक्शन की स्पीड ज्यादा होगी। तो ऐसा देखा गया कि इन सब में 3 डिग्री ले लो, फिर उसके बाद स्पीड आती है इसकी बेंजाइल वाले की, और फिर उसके बाद स्पीड आएगी 2 डिग्री अल्कोहल की, और 1 डिग्री तो देगा ही नहीं, फिर भी लास्ट में लिख दो अगर स्पीड पूछा जाए। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे क्या क्या बन गए? कौन कौन देने वाला है इसको? सारे हो गए ना ये वाले। ये C हो गया, D हो गया और E भी हो गया। ठीक है, तीनों देंगे। सबसे तेज कौन देगा? ये वाला। फिर दूसरे नंबर पे ये बेंजाइल वाला, फिर तीसरे नंबर पे वाला। कौन सा नहीं दे रहा? 2 डिग्री तो दे ही रहा है ना। ये 1 डिग्री भी, ये 1 डिग्री है ना, तो उस बेसिस पे देखें तो नहीं देना चाहिए। लेकिन बेसिकली ये तो एक रूल आपको बता दिया गया कि 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री नहीं देगा। लेकिन अगर कहीं पे भी रिंग का केस आता है तो आप वहां पे देखो हटा करके OH को कि कार्बोकैटायन कौन सा बन रहा है, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज तो नहीं है। तो बेंजाइल के केस में बेंजाइल क्या होता है? रेजोनेंस स्टेबलाइज। ठीक है, तो इसका इस रिएक्शन का रेट किसके ऊपर डिपेंड किया? कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे। तो मेन बात यही याद रखनी है इसमें।
और प्रोडक्ट क्या बने, 3-4 बातें बस याद रखो। SN1 में कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट है, रिटेंशन इन्वर्जन दोनों होना है, रेसमिक मिक्सचर बनना है। इसके प्रोडक्ट पे, SN1 के प्रोडक्ट पे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं इस समय, मेंस में भी आ रहे हैं, एडवांस में भी आ रहे हैं। तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा, अगर डी है तो DL दोनों बनेगा, दोनों ही बनने हैं। रेसमिक मिक्सचर बनना है। ऑप्टिकली कैसा होगा, इनएक्टिव होगा, है ना। और 3 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। अगर बेंजाइल दिखता है, अगर कोई रिंग वाला दिखता है तो वहां देखेंगे कहीं रेजोनेंस स्टेबिलिटी तो नहीं है। अगर स्टेबिलिटी है तो वो भी देगा। 1 डिग्री होने के बावजूद भी इसने टेस्ट दिया। ठीक, इस पे एक आया हुआ क्वेश्चन। PCl5 वाले, अब इसकी हो गई मैकेनिज्म। अब कर लेते हैं हम लोग PCl5 वाले की। ल्यूकास टेस्ट हो गया, स्टेबिलिटी हो गई, PCl5 की करो। मैकेनिज्म किसकी करने जा रहे हैं, रिएक्शन विद PCl5। किससे रिएक्शन हो रहा है, एल्कोहल के साथ, है ना। मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसका है, हेलो एल्केन का। हेलो एल्केन बनने वाला, तो पहले जिसका मैकेनिज्म लिखना होता है पहले उसका रिएक्शन लिखते हैं। रिएक्शन क्या है, अगर मान लो ROH है हमारे पास, तो PCl5 से रिएक्ट कर रहा था तो क्या बना रहा था, एक प्रोडक्ट था RCl, दूसरा प्रोडक्ट था POCl3, तीसरा प्रोडक्ट था HCl। रिएक्शन बैलेंस है, बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब इसका देखते हैं, क्या देखना है इसका मैकेनिज्म कैसे होगा। ठीक, हुआ क्या है, OH हटा है और Cl आया है। क्या हटा, OH माइनस रिमूव हुआ है और उसकी जगह पे Cl माइनस क्या हुआ है, ऐड हुआ है उसी की जगह पे। तो होगा तो क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कौन सा है ये देखते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक, तो ROH के पास कौन आया अटैक करने, PCl5। जो स्टेप नहीं समझ में आएगा तुरंत वहीं पे बोलिएगा। इसको नीचे करके ही लिख देते हैं। इसके पास क्या है, 2 लोन पेयर। PCl5 के पास क्या सिचुएशन है, 5 Cl है ना। PCl5 गैसियस और PCl5 सॉलिड, थोड़ा सा रिएक्शंस में बीच में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, बाकी प्रोडक्ट क्या होंगे, सेम आएंगे। तो याद रखना है, अगर लिखा हुआ PCl5 केवल रिएक्शन में, क्या लिखा हुआ है, PCl5 ऐसे लिखा है, तो आप ये समझेंगे कि इसका मीनिंग क्या है, PCl5 गैसियस की बात कर रहे हैं। गैसियस लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। अगर केवल रिएक्शन में PCl5 लिखा है तो क्या समझेंगे, गैसियस। और अगर सॉलिड से रिएक्शन उनको बताना होगा तो वो क्या लिखेंगे, PCl5 सॉलिड लिख देंगे सीधे सीधे। तो अभी यहाँ पे नहीं लिखा हुआ तो इसका क्या मतलब, PCl5 कैसा है, गैसियस। ठीक, अब फास्फोरस 15 ग्रुप का एलिमेंट है, इसके पास क्या होगा, d ऑर्बिटल वैकेंट होगा। तो ये लोन पेयर कहाँ पे जाएंगे, इसके पास जाएंगे। ठीक, PCl5 के पास कौन पहुंच गए, लोन पेयर पहुंच गए। जब इसके पास लोन पेयर पहुंचेंगे तो क्या होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसने अपने लोन पेयर दिए,
किसको दिए हैं? पी को दिए, PCl5 के पी को दिए। अब इससे लोन पेयर लेने का मतलब ही यही है कि इसके साथ क्या बनाएगा? बॉन्ड बनाएगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर लोन पेयर ले लिया तो इसका मतलब क्या बन गया? बॉन्ड बन गया। अब जब ये बॉन्ड बनाएगा तो इसी के साथ साथ क्या होगा? 6 बॉन्ड तो ये बना नहीं सकता, इस तरीके से 5Cl को तो ये रख नहीं सकता, है ना। तो जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, इसके ऊपर आइडियली वैसे क्या कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ इस सेंटर पे कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया, है ना। कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव आ गया। अब क्या होगा? ये जो Cl है, जैसे ही इसके ऊपर यहाँ से बॉन्ड बना, जैसे ही निगेटिव चार्ज आया, ठीक है, या जैसे ही इसके पास इलेक्ट्रॉन आए, P की कैपेसिटी क्या थी कि ये इतने ही बॉन्ड बना सकता था, ले तो लिए इसने वैकेंट होने की वजह से, लेकिन इसको क्या हो गई? प्रॉब्लम हो गई। जब प्रॉब्लम हो गई तो ये जो Cl होगा ये कैसे निकल आएगा? ये Cl माइनस की तरह बाहर निकल आएगा। कैसे निकल आएगा? ये Cl माइनस की तरह ये बाहर निकलेगा। ये कैसे निकलेगा? Cl माइनस की तरह, ठीक। ये Cl माइनस की तरह निकल गया। और ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला बन गया, अब ये पॉजिटिव सेंटर बन गया तो इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन आसपास से ही लेते हैं ये मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन किससे लेगा? अपने आसपास वालों से। तो पहले वो किसको पकड़ता है? सबसे गरीब आदमी को। गरीब आदमी R और H में अगर देखें तो H गरीब आदमी है, तो H को सबसे पहले बोलेगा तुम ऐसा ही इलेक्ट्रॉन दे के निकल लो। तो ये क्या करेंगे? अपना इलेक्ट्रॉन दे करके निकल लेंगे। जब ये निकलेंगे तो क्या बन जाएगा? ये और ये मिलके ये कैसे निकलेगा? H प्लस की तरह। ये बाहर कैसे आएगा? H प्लस की तरह। ये बाहर कैसे आया? Cl माइनस की तरह। जब ये Cl माइनस की तरह आ गया तो यहाँ पे क्या बन गया? HCl बन गया, है ना। अब बाकी सिचुएशन क्या हो रही है देखो। बाकी सिचुएशन अगर देखो तो R O के पास फिर से लोन पेयर आ गए आराम से, अपने अपने पेयर, इसको मतलब उतने ही जितने का नुकसान था उतने का ही इसको फिर से फायदा हो गया। P को अगर देखो तो एक Cl माइनस यहाँ से निकल गया है। अब कितने Cl बच रहे हैं इसके पास? ठीक है, कितने Cl बच रहे हैं? 4। अब क्या होगा? फिर से ये तैयार है। अब ये फिर से क्या करेगा? मतलब इनके बीच में क्या चल रहा है? लगातार लेना देना। फिर से ये लोन पेयर कहाँ जाएगा? यहाँ पे जाएगा। जब ये फिर से इनके पास जाएगा इधर से तो एक बॉन्ड और क्रिएट होगा, एक बॉन्ड और क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे R था, अब क्या बन जाएगा? O पॉजिटिव। एक लोन पेयर तो रहेगा और यहाँ पे एक बॉन्ड और क्रिएट हो जाएगा। और क्या बन जाएगा? P के पास क्या है? 4Cl है। फिर से वही वाली स्थिति, ठीक है, फिर से वही पोजीशन हो गई। तो फिर से जब वही पोजीशन होगी, नहीं नहीं, ये जो लोन पेयर जा रहा है ना, ये बॉन्ड बना रहा है। लोन पेयर जो जा रहा है ये क्या बना रहा है? बॉन्ड बना रहा है। पहले भी तो बना है, पहले इसके साथ जुड़ा नहीं जा करके। ये बॉन्ड बना नहीं, पहले तो ROH और PCl5 जुड़े नहीं थे ना। जब O ने अपने लोन पेयर दिए तभी तो जा करके वो जुड़ा, और वो जैसे ही जुड़ा वैसे ही एक Cl क्या हो गया? निकल गया। यहाँ पे क्या सिचुएशन बनी? अब देखो, अब इसके पास H तो है नहीं, अब ये किससे लेगा इलेक्ट्रॉन? पॉजिटिव बन गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को फिर से प्रॉब्लम, और यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, यहाँ पे भी क्या है? प्रॉब्लम है। ऑक्सीजन को भी प्रॉब्लम है, तो ऑक्सीजन तो इधर से इलेक्ट्रॉन लेगा। हाँ हाँ है माँ। देखो प्रोसेस क्या करना है, प्रोसेस क्या हुआ है। PCl5 का मॉलिक्यूल आया, P का जो सेंटर है उसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल है, तो P क्या कर सकता है? O से, O लोन पेयर वाला है तो इसके से इलेक्ट्रॉन ले सकता है।
इससे इलेक्ट्रॉन से, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग बनाता है, वैसे ही क्या होता है, 5 Cl तो ऑलरेडी इसके ऊपर लगे हुए हैं, एक बॉन्ड और क्रिएट हो जाता है, और ऑक्सीजन कैसा सेंटर बन जाता है लोन पेयर देने के बाद, पॉजिटिव सेंटर। तो जैसे ही ऑक्सीजन आपका पॉजिटिव सेंटर बनता है और यहाँ पे आपके Cl का नंबर और एक और बॉन्ड एक्स्ट्रा बन जाता है, वैसे ही यहाँ वाला जो Cl है ये अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर के निकलता है। किस फॉर्म में निकलता है, Cl माइनस के फॉर्म में। और ये जो ऑक्सीजन पॉजिटिव जैसे ही बना, ये पॉजिटिव सेंटर अब अपने आसपास वालों से इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। तो इधर वाले को तो दे चुका है, यहाँ तो स्मार्ट बन रहा था पहले ये कि हम तुमको देते हैं, दे दिया, फिर खुद गरीब आदमी हो गया। अब ये जब गरीब आदमी हो गया तो सबसे जो कमजोर एंटाइटी है पहले उससे मांगेगा। तो H को बोला अब ये लोन पेयर दे के तुम H+ के फॉर्म में चले जाओ। तो जैसे ही यहाँ से H+ निकलेगा, उसी के साथ साथ साइमल्टेनियसली यहाँ से Cl- निकलेगा और HCl का एक मॉलिक्यूल क्रिएट हो जाएगा। HCl का एक मॉलिक्यूल क्रिएट होगा और इसके पास फिर से अपने इलेक्ट्रॉन की कमी जो थी वो प्रॉब्लम वाली खत्म हो जाएगी, फिर से ये स्मार्ट बन जाएगा। जैसे इसके पास O के पास फिर से लोन पेयर आ गए, ये फिर से P को देगा, और जैसे ही फिर ये P को देगा तो फिर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, P को देगा तो बॉन्डिंग करने के लिए दे रहा है, तो एक बॉन्ड और बन गया, देख पा रहे हैं। जैसे ये बॉन्ड बनेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो अब इसके पास H तो है नहीं, तो अब इलेक्ट्रॉन किससे मांगेगा, ये इससे मांगेगा। तो ये वाले जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, अब की बार ये वाले जाएंगे इसके पास। तो जैसे ही ये वाले जाएंगे, यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, R+ होगा, जो अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है किसी और को, उसके ऊपर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव। यहाँ जो बॉन्ड बना है, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, एक इलेक्ट्रॉन R का है, कार्बन का है, तो ये कार्बन के भी इलेक्ट्रॉन चले गए, साथ साथ में दोनों इसके पास आ गए, तो ये क्या बन जाएगा, R+ बन जाएगा। और यहाँ पे भी वही सिचुएशन है, यहाँ से क्या निकलेगा, Cl- निकलेगा। तो यहाँ से निकला क्या, Cl-, यहाँ से क्या निकला, कार्बो कैटायन। ठीक है, बेसिकली देखो ऐसा बताया गया कि कार्बोकैटायन बन रहा है, लेकिन बेसिकली इस वाले रिएक्शन में कार्बोकैटायन एग्जैक्टली दिखता नहीं है। ये प्रोसेस कैसे होता है कि ये निकलना शुरू हुए, ये निकलना शुरू हुए, उसके साथ साथ यहाँ से Cl- भी निकल गए, और Cl- ने आकर के यहाँ पे क्या हुआ, अटैक कर दिया, और अटैक करने के बाद R को लेते हुए RCl निकल गया। ये वाली जो रिएक्शन है उसमें हम लोग क्लियरली बोल रहे थे कि कार्बोकैटायन बन रहा है। इस रिएक्शन के मैकेनिज्म में क्या बताया गया कि क्लियरली कार्बोकैटायन नहीं बनता है, दोनों प्रोसेस साथ साथ होते हैं। जब ये R+ इधर से निकलता है पॉजिटिव चार्ज वाला, उसी समय पे Cl- आकर के इधर से अटैच हो जाता है। ये पूरा एक मॉलिक्यूल है, इसी मॉलिक्यूल के अंदर Cl- की शिफ्टिंग इधर हो रही है, और क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं SNI। क्या बोलते हैं, SNI, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कौन सा वाला, इंट्रा मॉलिक्यूलर। अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, एक प्रोडक्ट और बनना है ना, HCl बन गया, RCl बन गया, एक प्रोडक्ट और था ना इसमें। अब क्या बन जाएगा, ये Cl- निकल गया, ये RCl बन गया। अब क्या होगा, इसको तो इलेक्ट्रॉन मिल गए, अब ये PoCl3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ से, दूसरा प्रोडक्ट है। हाँ, SNI क्यों कहते हैं, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर उसी के साथ साथ अलग से R+ पहले नहीं बना, फिर जाकर के अटैक नहीं किया, उसी मॉलिक्यूल के अंदर ये प्रोसेस पूरा हो रहा है। ये नहीं बोलना है, ये बोलना है कि बाहर से Cl- नहीं आया। जैसे ZnCl2 और HCl वाले केस में Cl- जो R+ से अटैच हुआ था वो कौन सा था, HCl से आया था, बाहर से आया था, तो दो थे, इसलिए वो रिएक्शन इंटरमॉलिक्यूलर था, मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में था। यहाँ पे क्या हुआ,
ये अटैच हो गया, अब इसी का जो Cl है वही Cl इसके साथ जाकर के अटैच, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर प्रोसेस हुआ, इसलिए क्या बोल दिया इसको, इंट्रा मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। तो ये दिखा तो दिया कि R प्लस बनता है, लेकिन जो रिपोर्टेड है, मतलब कैसे बना उस प्रोसेस को समझाने के लिए यहाँ पे R प्लस दिखाया गया है, लेकिन पूरी रिएक्शन में जो कहीं पे भी जहां SNI होगा वहां पे आप बोलेंगे नो कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन बनता नहीं है। आप बोलेंगे फिर दिखाया क्यों, अलग नहीं होगा कार्बोकेटायन बनके, है ना, वो हटना शुरू हुआ, उसके साथ साथ Cl माइनस आकर के अटैच हो गया, मतलब कार्बोकेटायन रिपोर्टेड नहीं है। तो आपको बताया ना कि क्या इसमें मैकेनिज्म में क्या होता है कि रिएक्शन हो गया, ये प्रोडक्ट बन गए, अब उसके बाद सोचा जाता है कि ये बने कैसे होंगे, तो ये प्रेडिक्ट किया गया कि कार्बोकेटायन नहीं बनता है, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन है, SNI है। दूसरी चीज यहाँ पे जो स्पीसीज है, क्योंकि कार्बोकेटायन तो बन नहीं रहा है, तो Cl माइनस को अटैक करने का चांस केवल एक ही तरफ से, Cl माइनस को अटैक करने का चांस क्या है, केवल एक ही तरफ से है, तो इसमें रिटेंशन होता है। कॉन्फ़िगरेशन का क्या होगा, मतलब मान लो कि जो हमारी जो अल्कोहल था वो मान लो डी फॉर्म था, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, डी फॉर्म का। रिटेंशन का मतलब जो फॉर्म है वही सेम फॉर्म, वो पीपीएल को अगर लेफ्ट में घुमा रहा है तो लेफ्ट में घुमाएगा प्रोडक्ट भी, और अगर राइट में घुमाया तो प्रोडक्ट भी किस में घुमाएगा, राइट में। ठीक है, तो रिटेंशन का मतलब कि अगर रिएक्टेंट डी है तो प्रोडक्ट भी डी होगा, अगर प्रोडक्ट एल हो गया तो प्रोडक्ट भी एल होगा। रेसिमिक मिक्सचर का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है, क्योंकि एक ही साइड से इसको बन रहा है। अगर कार्बोकेटायन बनता तो फिर से वही प्लेनर स्पीसीज हो जाती, ऊपर से भी Cl माइनस अटैच हो सकता था और नीचे से भी। यहाँ पे क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल में तो कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ से आई है और यहाँ अटैच हो है, यही ऑप्शन। ठीक है, तो PCl5 का समझ में आ गया, PCl5 गैसियस। अभी जब आप पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट, है ना, तो सॉलिड स्टेट में आप पढ़ने वाले हैं PCl5 जो सॉलिड होता है, वो PCl5 सॉलिड बेसिकली PCl5 के फॉर्म में नहीं रहता है। PCl5 अगर हम बोलें सॉलिड है ये, है ना, तो PCl5 सॉलिड जो क्रिस्टल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, उस वो होता है PCl4 प्लस PCl6 माइनस के फॉर्म। कैसा होता है ये, PCl5 के फॉर्म में नहीं दिखेगा, जब इंटरनल स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें दो तरीके के आयन आपको दिखते हैं, एक को बोलते हैं PCl4 प्लस और एक को बोलते हैं PCl6 माइनस, इस फॉर्मेट में होता है। तो अगर PCl5 सॉलिड लोगे तो आपका रिएक्शन किससे किससे आपको देखना पड़ेगा, PCl4 प्लस से देखना पड़ेगा और फिर PCl6 माइनस से देखना पड़ेगा, कैसे कैसे होगा रिएक्शन उसकी बात कर लेते हैं, है ना। इस पे एक क्वेश्चन भी आया हुआ है तो थोड़ा सा कर ले, इसका क्वेश्चन नहीं है, सॉलिड स्टेट का, इसका मैकेनिज्म तो बता देते हैं। सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन आया है, साथ में कर लो तो कोई नुकसान नहीं है, इसलिए मैंने मार्क करके रखा हुआ। हाँ अभी करना नहीं है तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो इसके थ्रू, है ना। क्या है आपका क्वेश्चन, ये ऑर्गेनिक का क्वेश्चन नहीं है, किसका क्वेश्चन हो गया, फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक कह सकते हो। PCl5 सॉलिड, इसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टेटमेंट दिए हुए हैं, है ना, 20 का क्वेश्चन है। ऑप्शन सुन लो, लिख रहे हैं स्क्वायर पिरामिडल होगा,
अंदाजा लगाओ इन दोनों का स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है। स्क्वायर, प्लेनर, PCl4 प्लस एंड ऑक्टाहेड्रल PCl6 माइनस। हाँ हाँ, आपने क्वेश्चन को थोड़ा सही जज कर लिया है। अब दो ऑप्शन ऐसे आपको दिख रहे हैं, उसमें से आपको चूज करना होगा। टेट्राहेड्रल PCl4 पहले ऑप्शन में लिखा है एंड ऑक्टाहेड्रल PCl6। इसका जो PCl4 प्लस होता है ना, ये टेट्राहेड्रल होता है। कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। CCl4 की तरह मान लो। और जो PCl6 होता है ये कैसा होता है? ऑक्टाहेड्रल, है ना? गर्मी लगती नहीं है, लग ठीक है। आज आपको मैंने बहुत सारे क्वेश्चन भी छांट के रखे हैं। अब आपकी जो क्लास होगी ना ऑर्गेनिक की क्लास के बाद 2 4 5 क्वेश्चन भी डेली हम लोग PYQ के करेंगे। जैसे रोज एक एक मैकेनिज्म, 2 मैकेनिज्म तो रोज होनी ही है, जैसा सिलेबस है। मैकेनिज्म से क्वेश्चन बनने पे तो बहुत बन जाते हैं। हाँ, नहीं पेपर कौन सा एडवांस में तो आते हैं, और मेंस में पेपर अब आपको कौन सा मिलता है, अभी इतने सारे शिफ्ट होते हैं ना। किसी में तो मैकेनिज्म भरी होती है, किसी में बिल्कुल नहीं होती है। मान लो कोई बच्चे को नहीं आती है, अच्छे से नहीं पढ़ के गया और पेपर भी उसको उसी लेवल पे आ गया, तो उसकी बल्ले बल्ले हो गई। लेकिन अगर आ गए क्वेश्चन फंसाऊ तो भी फिर बल्ले बल्ले हो जाएगी, है ना? बात समझ गए क्या? अब ये वाली बता दें, सॉलिड वाली। सॉलिड वाली खुद से सोचोगे क्या? इसी पैटर्न पे चलनी है। किससे करवा रहे हैं? ROH का रिएक्शन किससे हो रहा है? PCl5 सॉलिड्स, है ना? प्रोडक्ट वही बनने हैं, सेम टू सेम। RCl बनेगा, POCl3 बनेगा और HCl। ठीक। सॉलिड आपका दो फॉर्मेट में है, PCl4 पॉजिटिव और PCl6 माइनस। इससे होना है रिएक्शन, पहले ये वाला अटैच होता है, तो कैसे होगा आप बताना। आप जरा थोड़ा आप बताएंगे, आप सोचिए, थोड़ा सा बताइए। एक बार फॉर्मेट तो सिखा दिया आपको। क्या बताना है, कैसे होगा आगे रिएक्शन? मतलब आप थोड़ा सा मैकेनिज्म को प्रेडिक्ट करिए, बताने की कोशिश कीजिए, नहीं तो मैं तो बताऊंगी। पी ले लेगा, Cl से क्यों, ऑक्सीजन से लेगा ना। देने वाला कौन है? ये रिच आदमी है, और ये कौन है? गरीब आदमी। तो ये देगा। अब क्या होना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए, और इनका अटैचमेंट हो जाना चाहिए। अब क्या होगा? H को हटा दे,
अब H को हटा दे तो H प्लस निकल जाएगा यहाँ से। ये Cl माइनस को हटा दे, ये हटा दे Cl माइनस को, मान लो किस पे माइनस चार्ज नहीं है। 1 2 3 4 5, हाँ 5 बॉन्डिंग है, इस पे कोई ऐसा माइनस देखो जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है बनता है तो एक जो देता है उसके ऊपर थोड़ा सा ये ऐसा आयनिक वाले की तरह पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा है, क्योंकि कोऑर्डिनेट में क्या होता है इलेक्ट्रॉन पेयर पूरी तरीके से थोड़ी दिया जाता है, आयनिक में तो पूरी तरह से देते हैं ना। लेकिन एज्यूम कर रहे हैं ना ऑक्सीजन पे कि इसका लोन पेयर गया बॉन्ड बनाने में, तो इसके ऊपर पॉजिटिव, क्यों उस पर निगेटिव कैरेक्टर नहीं आएगा। अच्छा ठीक है चलो उस पे नहीं हुआ, ठीक है नहीं हुआ। अब आगे क्या सोच सकते हैं, आगे क्या सोचे। हाँ जो बोलना चाहते हैं क्लियरली बोलिए, प्रेडिक्ट करिए क्या कर सकते हैं। हाँ PCl6 माइनस वाला वो आ जाए अभी पिक्चर में, आप ऐसा कहना चाह रहे हो। तो वो किसको दे दे, वो किसको दे दे, वो H प्लस को दे के HCl के फॉर्म में निकल जाए, ऐसा कह रहे हो। फिर उससे फायदा, पॉजिटिव कहाँ आया, जब H इसको दे के चला गया तो इसको कहाँ नुकसान है। जब H इसको दे के चला गया तो नुकसान तो इसका पूरा हो गया ना, ध्यान से सोचिए। जब H प्लस इसको दे दे रहा है, हम्म हम्म, हाँ तो उसके बाद एक डबल बॉन्ड बन जाएगा, फिर वो R को भगाएगा, सही है, सही समझ रहे हैं। ये क्या बोला, ये कह रहे हैं कि देखो यहाँ तक की तो कहानी समझ में आ ही रही है ना। इसके बाद क्या प्रेडिक्ट किया गया कि ये जो Cl है ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को लेकर के निकला, तो ये निकल गया जब, तो फिर से इसके ऊपर क्या आ गया, फिर से ये गरीब आदमी हो जाएगा पॉजिटिव। तो जब ये गरीब आदमी फिर से हो जाएगा तो इसके यहाँ से लोन पेयर फिर से जो इसके वाले इसको मिल गए हैं, फिर से ये स्मार्ट बन जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन को दे देंगे। इलेक्ट्रॉन को जब देंगे तो फिर डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। अब जो स्पीसीज बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, POCl3 काइंड ऑफ दिखाई दे रही है। और ये फिर से स्मार्ट बनेंगे तो फिर से रिपीटेटिव वे में इन पे पॉजिटिव चार्ज, जैसे ही इन पे पॉजिटिव चार्ज ये क्या करेंगे, अब तो H है नहीं, H तो निकल चुके पहले ही HCl के फॉर्म में। H यहाँ से गया, Cl माइनस यहाँ से आया, HCl निकल गया, इनकी कहानी खत्म। जैसे ही ये H यहाँ से गया इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए, इनका जो पॉजिटिव चार्ज जो इस समय दिखाई दे रहा है वो
नॉर्मल हो गया। ठीक है, दो लोन पेयर इनके पास फिर से आ गए, फिर से ये अमीर आदमी बन चुके हैं। यहां से Cl माइनस जा चुका है, तो इस पॉजिटिव को इस P को पॉजिटिव चार्ज ये देके जाएगा। ठीक है, और ये पॉजिटिव चार्ज देके अगर जाएगा तो यहां से एक लोन पेयर फिर से चला जाएगा, और जैसे ही लोन पेयर गया एक बॉन्ड बन गया, POCl3 क्रिएट हो गया। इसका लोन पेयर जाते ही फिर से ये गरीब आदमी, तो ये R को क्या करेगा, अब बोलेगा अब अपना इलेक्ट्रॉन दो तुम, और तुम निकलो R प्लस के फॉर्मेट में। अब ये R प्लस को के फॉर्मेट में जब निकलेगा, तो अब तो यहाँ ClVl है नहीं, यहाँ तो POCl3 बन चुका है, हमें पता है एक प्रोडक्ट क्या है, POCl3 है। तो अब कौन आएंगे, PCl6 माइनस, और PCl6 माइनस जो होता है वो जब ब्रेक होता है तो PCl5 बना देता है और Cl माइनस बना देता है। वो Cl माइनस आकर के इस R के साथ अटैच हो जाता है। तुम भी यही बताया, तो तुम्हारा तो समझ तो किसी को नहीं आया था। तुम लोग का आया था, आया था। आप लिखें इसको, एक एक स्टेप को। यहाँ तो पेज खत्म हो गया है। क्या है हमारे पास, क्या है, ये ऐसा करते हैं कि एक ही पेज में लिख दें। क्या था हमारे पास, PCl4 प्लस था ना, यहां से बॉन्ड बन गया। इसमें मेन मेन पॉइंट आपको याद रखने हैं कि भाई चीज हो कैसे रही है, प्रोसेस जो है, जिसको भी मैं गोला बना के इंपॉर्टेंट लिख दूं उसको याद रखना है आपको, है ना। प्रोसेस नहीं भी याद रहे तो चल जाएगा। यहाँ पे बॉन्ड बन गया, ये H प्लस निकलेगा, ये क्या निकलेगा, Cl माइनस, तो ये H प्लस और ये क्या निकल गया, Cl माइनस बन के निकल गया। तो HCl एक तो बन गया, एक प्रोडक्ट तो बन गया HCl। अब क्या बनेगा, दूसरा प्रोडक्ट बनना है। तो अब यहाँ पे ये H प्लस निकल गए, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग सही दिखानी है, इस तरफ जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो ये बन गया फिर से ROP, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, है ना। इलेक्ट्रॉन पेयर फिर से आ गया, तो ये क्या बन गए फिर से अमीर आदमी। तो अब ये बोलेंगे फिर से ले लो भाई, तो जैसे इन्होंने दिया वैसे क्या हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड। ठीक है, और ये फिर से गरीब आदमी, और जैसे ये गरीब आदमी बने तो इन्होंने क्या बोला, अब इलेक्ट्रॉन दे दो, ये खींचने लगे इलेक्ट्रॉन को। तो अब यहाँ से क्या निकलेगा, उसी के साथ साथ R प्लस निकलेगा, कार्बोकेटाइन निकलेगा। ठीक है, और ये यहाँ से क्या निकल आएगा, ये पूरा POCl3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, POCl3। जैसे ही R प्लस बनेगा वैसे ही अब पिक्चर में कौन आएगा, R प्लस अब फ्री है, देख पा रहे हो, R प्लस क्या है अब, फ्री है। ये क्या हो गया, R प्लस फ्री हो गया। अब इनके पास कौन आने वाला है, PCl6 माइनस। ये किस फॉर्मेट में होता है, PCl5 प्लस Cl माइनस के फॉर्म। Cl माइनस क्या होगा, ये स्पीसीज इससे अटैच हो जाएगा, RCl बन जाएगा। तो एक बन गया प्रोडक्ट POCl3, एक बन गया कौन सा, एक RCl, एक POCl3, और एक क्या बना था कहीं पे, ऐसे तीन प्रोडक्ट हमारे बन गए। क्या सोचते हो कि इसमें कॉन्फ़िगरेशन के साथ क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन के साथ क्या होगा।
रिटेंशन ही होगा, इन्वर्जन नहीं हो सकता। क्यों? ये वाला जो मैकेनिज्म है ना, अब देखो आपको पहला जो बताया था, वो पहले में क्या बताया था आपको, कि पहले वाले में सीधे सीधे आर प्लस बन रहा था, कार्बोकेटाइन बन रहा था, है ना। तो वहां पे क्या हुआ था, रेसमिक मिक्सचर मिल गया था हमको। ZnCl2 वाले में रेसमिक मिक्सचर मिल गया था। दूसरा वाला हमने कौन सा करा अभी, PCl5 गैसियस का करा। तो वहां पे हमने क्या बोला कि वो कैसी हो गई, इंट्रामोलिकुलर हो गई, है ना। यहाँ पे क्या होता है, ये SN2 बेसिकली है नहीं, ये बेसिकली है आपकी SN2 काइंड ऑफ। SN2 में कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, SN1 में कार्बोकेटाइन बनता है, SN2 में कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। SN2 का कॉन्सेप्ट है, एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। और SN2 में एक पर्टिकुलर टर्म यूज किया जाता है, SN2 अभी बताएंगे जब आपको, तो उसको बोलते हैं वाल्डन इन्वर्जन। वाल्डन साइंटिस्ट का नाम है। और इन्वर्जन का मतलब है कि कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, चेंज होगा, अपोजिट होगा, इन्वर्जन होगा कॉन्फ़िगरेशन। तो ये काइंड ऑफ SN2 है, SN2 एग्जैक्टली नहीं बोलते हैं इसको। ये जो सॉलिड वाली है, ये क्या है, काइंड ऑफ SN2 है। तो इसको बेसिकली याद ही रखना है, उस कॉन्सेप्ट से आपका चल नहीं पाएगा। आपको कैसे याद रखना है, काइंड ऑफ वर्ड यूज भी नहीं करते हैं ये, आपको आप इसमें याद रखोगे कि कॉन्फ़िगरेशन का क्या होगा, इनवर्स। तो इसका मतलब PCl5 सॉलिड में क्या होगा, पॉइंट क्या याद रखना है, PCl5 में इन्वर्जन होगा अगर कायरल मॉलिक्यूल दे देते हो तो। और PCl5 गैसियस में क्या हुआ था, रिटेंशन था, है ना। और बाकी प्रोडक्ट क्या होंगे दोनों के, सेम टू सेम होंगे, है ना। इसको हमने क्या बोला था, इसको हमने इंट्रामोलिकुलर बोल दिया था, नो कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन आपका रिपोर्टेड नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन का क्या है, रिटेंशन। तो जो पॉइंट्स आपको इस तरीके से मेन मेन करके बताए गए, उन पॉइंट्स को याद रखोगे तो आपके क्वेश्चंस आराम से बन जाएंगे, है ना। क्वेश्चंस किस पे, मेन मेन पॉइंट पे पूछे जाते हैं, तो आपके निकल आए। ठीक, तुम लोग को क्या हुआ है, तुम लेके आए करो यार तुम, हम निकाल देते हैं, हमारे पास बहुत है, हम निकाल देते हैं। हम्म? बाकी लोग मोटे हैं भाई, खाते पीते घर के हैं, उनको गर्मी मोटे, जिनके शरीर पे जितना फैट होता है उनको गर्मी उतनी लगती है। बायोलॉजिकल, हाँ बायोलॉजिकल फिनोमिना है। और जिसको जो पतला दुबला होगा उसको ठंडी उतनी लगती है। आप बहुत पतले हो इसलिए क्या होगा, ठीक है। इस रिएक्शन में एक पॉइंट और याद रखो, कि अगर आपको ऐसे दे दिया PBr3 और PI3 से, PI5 से रिएक्शन, PBr5 से और PI5 से, तो आप ध्यान रखिएगा, हाँ, कि सेम टू सेम रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये होते नहीं है, ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं ना, ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इसलिए नो रिएक्शन दिखाना है, इनसे रिएक्शन नहीं होगा। ROH का रिएक्शन, नो रिएक्शन, ठीक है। PCl3 से रिएक्शन होता है, और PCl3 से रिएक्शन, PCl5 से PCl3 से रिएक्शन होते हैं। और PCl3 में आप PI3 और PBr3 से भी रिएक्शन दिखा सकते हो। हालांकि PBr3 और PI3 भी उस फॉर्मेट में प्रेजेंट नहीं होते हैं, उस रिएक्शन को दिखाना होता है तो हम लोग दिखाते हैं P प्लस Br2, फॉस्फोरस प्लस Br2 से रिएक्शन होता है, P प्लस क्योंकि ये कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करते, ठीक है। हाँ, क्या,
हाँ तो कभी कभी आपका रिएक्शन में ऐसे दे देते हैं ना, इनसे रिएक्शन होगा क्या, पूछा हुआ कब? हाँ, ऑब्वियसली बात सही बात। तो एकदम, क्या बात कही है। गर्मी लग रही है तुमका, तुम क्या ही है तुम्हारा। PCl3 से भी बता दें, सेम टू सेम मैकेनिज्म है तो खत्म ही कर दें। हाँ, फिर उसके बाद एल्कीन से एक एडिशन बता देते हैं, मार्कोनिकॉव। नहीं, अच्छा सुनो, PCl3 से रिएक्शन बता देते हैं, फिर 2 क्वेश्चन करा देते हैं उसके बाद। इतनी मेरी आज की क्लास की आरजू है, क्या कहते हैं, आरजू, जो भी है आपका, आपका, आपकी जो भी हो, हमारी क्या है, आरजू है। आपका पता नहीं। तो रिएक्शन कैसे होता था, ROH कितने लेते थे हम लोग, 3 लेने पड़ते थे ना। और रिएक्शन का पैटर्न क्या था, H3PO3 बन रहा था, और क्या बन रहा था, RCl। 2 ही प्रोडक्ट थे, HCl तो बन नहीं रहा था इसमें, 3 ROH लगाने हैं। क्या पैटर्न हो सकता, देखो जो रिएक्शन है उसी के हिसाब से पैटर्न चलेगा। क्या हो सकता है आप सोचो। पहला ROH आया, मैकेनिज्म स्टार्ट कीजिए। ये 3RCl, कौन बोल रहा था 3RCl3? मैकेनिज्म, ठीक। एक ROH आया, विदुषी क्या हुआ, बहुत थक गए हो विदुषी? इसके पास कौन आया, आज ज्यादा हो गई क्या? एक ही पैटर्न पे तो रिएक्शन चल रहा है, नई कोई चीज बताई नहीं, एक ही तब से वही CL चल रहा है। क्या होगा, अमीर आदमी गरीब आदमी को देगा, और क्या करेगा, बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। जब बॉन्ड बनाएगा तो क्या होगा, बना लो भाई बॉन्ड। हम्म, क्या स्ट्रक्चर कहाँ बैलेंस नहीं है, क्या बैलेंस नहीं है, हेमांग? डिसाइड कर लो पहले, हेमांग आप क्या, कौन किसका स्ट्रक्चर, फिनॉल कहाँ गया, अल्कोहल कहाँ, ये ROH अच्छा खासा बैलेंस दिख रहा है, ये अभी तो जुड़ना शुरू हुआ है। हाँ 3 होंगे, होंगे प्रभु, धीरे धीरे आएंगे, एक एक करके आएंगे। अब क्या होना चाहिए, रजत कह रही है वही होगा जो होना चाहिए हमेशा। चलो अब बताओ क्या होगा, विदुषी बताएगी, विदुषी, विदुषी H हटेगा, उधर से Cl- हटेगा, क्या फायदा मिलेगा, HCl तो बनना नहीं है। HCl प्रोडक्ट नहीं है, देखो प्रोडक्ट के हिसाब से मैकेनिज्म चलाएंगे, प्रोडक्ट के हिसाब से मैकेनिज्म चलाएंगे। H HCl नहीं बनना है, R को निकाल देंगे और उधर से Cl- को निकाल देंगे, ठीक है, एक RCl बना देंगे, फिर से एक ROH ले आएंगे, फिर
नहीं नहीं, ध्यान से सोच के बताओ, ऐसे नहीं फिर से वही होगा। हाँ, फर्स्ट स्टेप सही है। सीएल वाला चलेगा। किससे अटैच होगा? आर ओ एच आएगा फिर से, और फिर से किसके साथ अटैच हो जाएगा? फिर से किसके साथ अटैच हो जाएगा? पेपर पेन चलाओ और दिमाग चलाओ। पेपर पेन और दिमाग चलाओ कि क्या हो सकता है। प्रोडक्ट आपके सामने लिखे, रिएक्टेंट भी आपके सामने, एक बार खुद से भी तो सोचो। हाँ तो पेपर पे बनाओ, रफ कॉपी है ना, बनाओ पेपर पे। खुद से नहीं सोचोगे तब तक दिमाग नहीं चलेगा। पैटर्न वही, पैटर्न सेम रहना है कि Cl माइनस को निकालना है, उधर से R प्लस को निकालना है। अब की बार H को नहीं निकालना है, अब की बार गरीब आदमी को नहीं निकालना है, क्योंकि HCl तो बनना है नहीं। अब की बार R को निकालना है, फिर एक ROH को लेके आना है, फिर से अटैच कराना है बचे हुए से। H को निकालना ही नहीं है, जो लोग H को निकाल रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, H अटैच रहेगा। HPCl2 क्या होता है? बाकी लोग भी तो कर ले, बाकी लोग कर रहे हैं, राशि कर रहे हो क्या? कर करके देख रहे हो? क्या ध्यान रखना है, H को नहीं निकालना है, R को निकालना है। एक बार एक R को निकालिए, फिर दोबारा ROH को लाइए। इसके बाद मैं लिख दूंगी तो आप चेक करिएगा कि आपने सही बनाया कि बन गया। H3PO3 लास्ट में, बिल्कुल सही स्टेप है एकदम। रिएक्शन में क्या होने वाला पहले ही लिख देते हैं, यहाँ पे है ना मेन पॉइंट में। इन्वर्जन होगा इसमें, क्या होगा इसमें? इन्वर्जन होगा PCl3 वाले में। क्या हो गया? करें, देखेंगे। हाँ तो बता, मैं लिख रही हूँ तो बता देना आपका सही था कि गलत था, ये बता दीजिएगा, उसमें क्या बात है, सिंपल है ना। यहाँ से क्या निकलने वाला है? ये पॉजिटिव चार्ज आया तो यहाँ से कौन निकलेगा? R माइनस निकलेगा। और यहाँ से क्या निकलेगा? Cl माइनस। यहाँ से कौन निकल रहा है? R प्लस, सॉरी, और वहां से कौन निकल रहा है? Cl माइनस। तो आगे बन क्या जाएगा? एक मॉलिक्यूल बन गया RCl का, और बचेगा क्या हमारे पास? P के साथ OH, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो उसको मिल ही गए। P के साथ OH और 2 Cl। दो Cl है ना? फिर से अब स्मार्ट बनने फिर से कौन आ जाएगा?
अब आरओएच फिर से आ गया। ये कौन सा मॉलिक्यूल है आरओएच का? सेकेंड मॉलिक्यूल फिर से आ गया। फिर वही, फिर से पी से अटैच हो जाएगा, है ना? फिर से अटैच होगा तो क्या बनने वाला है? आर ओ एच, और यहाँ पे क्या बन गया? सी एल ओ एच, है ना? और इस पे पॉजिटिव चार्ज, फिर से यहाँ से एक आर और फिर से यहाँ से एक सी एल, तो आर सी एल फिर से बन गया। और अब अपना क्या बनने वाला है? ओ एच, यहाँ पे सी एल, और क्या बन जाएगा? पी तो है ही बीच में, पी को कैसे छोड़ दिया? अब दो OH आ जाएंगे ना, एक ऑलरेडी था और एक यहाँ वाला OH आ गया, R तो निकल ही गया। समझ आ रही है बात सबको? अब एक Cl बचा और इसके साथ क्या आ गए? दो OH आ गए, है ना? यही है। अब थर्ड मॉलिक्यूल चला आएगा, ROH का थर्ड मॉलिक्यूल चला आया फिर से अपना ज्ञान बांटने, तो ये अब फिर से अटैच हो जाएंगे इसके साथ। अभी OH इनके पास था और अब इनके पास क्या बचा है? एक ही Cl बचा है ना? एक Cl की पॉसिबिलिटी है। फिर से क्या हो गया ये और ये बाहर, अब फिर से एक RCl बन जाएगा और अब इसके साथ P के साथ क्या आ जाएगा? एक OH, दो OH और तीन। अब इसमें क्या होता है? रीअरेंजमेंट, और रीअरेंजमेंट होकर के ये क्या बना लेता है? H3, क्योंकि H3PO3 का स्ट्रक्चर ये नहीं है ना। H3PO3 में तीन OH बॉन्ड नहीं होते हैं, दो OH बॉन्ड होते हैं, क्योंकि ये डाई बेसिक एसिड है। कैसा एसिड है ये? डाई बेसिक। इसका स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो इसके ऊपर दो OH होता है, एक H, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? और कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इन्वर्जन। याद रखेंगे, किसमें इन्वर्जन हो रहा है, किसमें रिटेंशन हो रहा है। प्रोसेस वही। इसका मतलब क्या है कि अपने मतलब के हिसाब से यहाँ पे काम कर लिया गया। HCl नहीं निकालना है तो क्या किया? R को बाहर निकाल दिया, ठीक है? दो सवाल कर लीजिए और घर चले, और ये 23 हो गया। दो सवाल करिए और घर जाइए जल्दी से। क्या हो गया? क्या हो गया?